तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। राहु महाराज गत आने वाले महीने मित्रों, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर भी परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। आज हम बताने वाले हैं कि इन्होंने जो जाल बुना है वह जाल, उसी जाल से आपके जीवन पर परिवर्तन क्या लेकर आएंगे। क्योंकि राहु महाराज कौन है? छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जीवन में जो हमारे अकस्मात घटना घटती हैं, हमारी जॉब चली जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारे एकदम से हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए, कोई ना कोई जो हमारे जीवन में एकदम से हमें झकझोर कर रख देने वाली घटना, वह कहीं ना कहीं राहु महाराज के संदर्भ में यानी कि संपर्क में आती है। अच्छा मित्रों, यही राहु महाराज अगर यह कहा जाए कि हमेशा ही अशुभ फल प्रदान करते हैं तो यह कहना कतई गलत होगा। क्योंकि ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में, कि राहु और केतु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो इंसान को रातों रात मित्रों फर्श से अर्श पर पहुंचा देते हैं और रातों रात मित्रों अर्श से और फर्श पर लाकर डाल देते हैं। यही राहु महाराज गत आने वाले महीने मित्रों कौन कौन से जो हमने आपको बताया, इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा। जैसे मित्रों अप्रैल के महीने में 21 डिग्री, मई के महीने में 19 डिग्री, जुलाई के महीने में 18 डिग्री, जून के महीने में मित्रों 16 डिग्री, अगस्त के महीने में 14 डिग्री, सितंबर के महीने में 13 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 11 डिग्री, नवंबर के महीने में 0.9 डिग्री और दिसंबर के महीने में 0.7 डिग्री में। जैसे इनकी डिग्रियां जब कम होंगी तो आपके जीवन पर प्रभाव भी इनका कम देखा जाएगा। आपके कहां पर बैठे हैं? आपके तृतीया भाव, आपके साहस भाव में बैठे हैं। किंतु साहस भाव में राहु महाराज का परिवर्तन क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा पहले। और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवा सकते हैं। और मित्रों साथ ही साथ में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम अपनी चंद्र राशि आप लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है तो ना तो आपको नाम आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, ना ही आपके घर में किसी ने आपकी कुंडली बनवाई, ना ही आप किसी का आपका किसी ने डेट ऑफ बर्थ लिखा, जिसका कारण आप कंफ्यूज हैं कि मेरी राशि क्या है। तो वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए आपके कहां पर बैठे हैं? तृतीया भाव, साहस भाव में। और ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है, वर्णन आया कि तृतीया भाव में जो राहु का प्रभाव होता है, यहां पर बुद्धि का धनी बनाते हैं। इंसान की जो बुद्धि है ना, आपका बुद्धि है, ये अभी बुद्धि आपकी जैसे काम नहीं कर रही होगी। एग्जाम्पल पर बता रहे हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ। तो यहाँ पर दिमाग जो है आपका भटकाए होंगे। याद करिए वो 2023 की 30 अक्टूबर 2023 आपके राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव से निकल आपके साहस भाव में आए थे। शायद ही आपको याद होगा मित्रों, तब से लेकर और अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि जो बुद्धि है ना, बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही होगी कि मैं ये भी कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। संभवतः ही आगे आने वाले गत महीने जो हैं, इनमें आपकी बुद्धि का परिवर्तन, बहुत बुद्धि में वृद्धि होगी। जब बुद्धि बढ़ेगी तो अपने आप आपका कार्य अपने आप आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। आपका जो कार्य रुका हुआ है, यह कार्य आपका अवश्य ही बनेगा, इसको कोई नहीं मिट सकता। क्योंकि आप आपकी बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि को आपकी बुद्धि में वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पराक्रम आपका जो आप काम में मन नहीं लगता कि हाँ यार छोड़ो यार बाद में कर लेंगे, छोड़ो यार रहने दो, ये वाला कार्य रहने दो, हमसे नहीं हो पाएगा भैया, ये नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, वहां जाने से हमारा ये हो जाएगा। तो अंदर से डर भरा हुआ है ना, ये डर आपका निकालेंगे। पराक्रम क्यों नहीं होगा भाई? अवश्य ही होगा, इसे हम करके दिखाएंगे। क्यों नहीं होगा? अवश्य ही होगा। ये साहस है ना, ये कौन भरेगा? ये आपके राहु महाराज ही आगे। आपके साहस, आपके अंदर जो हिम्मत, ये हिम्मत आपका पराक्रम और साहस, ये दोनों चीजें आपकी कौन बढ़ाएगा? राहु महाराज आपके तृतीय भाव में आपके इसमें वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों अच्छा व्यवसाय, आपके व्यवसाय, आप कोई भी व्यवसाय करते हैं जिसमें आपका लॉस हो रहा है या व्यवसाय में आपको सफलता नहीं प्रदान हो रही है, आप किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, खुद का बिजनेस है या कुछ भी, जिसमें आपको लाभ नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यार देखो सामने वाला का कितना अच्छा कार्य चलता है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी हमारे पास अच्छा है, हम चीज भी अच्छी सप्लाई करते हैं, लोगों को अच्छा देते हैं, सब कुछ अच्छा है, किंतु सामने वाला इतना ठगी करता है, बेकार सामान, उसका बहुत अच्छा चल रहा है किंतु हमारा नहीं चल रहा है। ये संभावना अगर बनी हुई है तो संभवतः निश्चिंत रहिएगा, आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ लाने वाले कौन है? राहु महाराज ही हैं, जो आपके बिजनेस व्यापार में पूर्णतः तरीके से आपके बिजनेस में जोश भरेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करते हैं हम। राहु महाराज के पास में 3 दृष्टियां हैं मित्रों। कौन कौन सी? प्रथम दृष्टि राहु महाराज के पास में है पंचम दृष्टि, और द्वितीय दृष्टि कौन सी है मित्रों? सप्तम दृष्टि, और तृतीय दृष्टि नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर डाल रहे हैं। तो पहली दृष्टि राहु महाराज की आपके कहां पर पड़ रही है? ध्यान से देखिएगा,
पहली दृष्टि मित्रों आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आपके तृतीय भाव में आपकी कंठ स्वर वाणी, अपनी आपको ध्यान रखिएगा, हमारी बात, वाणी पर नियंत्रण रखना है। ये नहीं कि किसी से नुकसान हो गया, गलती हो गई तो आप एकदम से उल्टा सीधा उजुल फुजूल बकना प्रारंभ कर दें। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी आगे आने वाले महीनों में। वहीं पर मित्रों आपके सप्तम भाव में दृष्टि जारी, सप्तम भाव में देखा होगा आपने 30 अक्टूबर के बाद में कि आपको इन्होंने थोड़ा सा कामी प्रवृत्ति का बना दिया होगा, कामुक प्रवृत्ति का बना दिया होगा, जल्दी ही एक्टिव होने वाला, किसी को देखते ही कितना अच्छा लग रहा है यार, देखो कितना अच्छा बात करता है, एकदम इस प्रकार का आपको कहीं ना कहीं इन्होंने 30 अक्टूबर के बाद बनाया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों सप्तम भाव बुद्धिमान, आपके यहाँ पर भी बुद्धि बढ़ाएंगे और आपके सप्तम भाव पर ही सबसे ज्यादा इनके अटैक बुद्धि पर रहेगा। आपकी बुद्धि में वृद्धि करेंगे, आपकी बुद्धि जो है अच्छे कार्यों की ओर लिप्त होगी, अच्छे कार्यों की ओर आपकी बुद्धि जो है, आपकी बुद्धि का परिवर्तन होगा मित्रों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं स्त्री, आपका जैसे जिन लोगों के रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, रिश्ते एकदम से दरवाजे तक आते थे और विवाद मतलब सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद में वह रिश्ते हट जाते थे। या दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में थोड़ी छोटी छोटी बातों पर, जैसे सब्जी में नमक कम हो गया, अरे यार तुम्हें सब्जी नहीं बनानी आती है, तुम्हें ये नहीं करना आता है, तुम ऐसा करते हो, तुम्हें बिल्कुल कुछ तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता है, इतनी बार पर लड़ाई झगड़ा। उन्होंने मैं क्या फोन कर दिया, देखिए हम आपके जो है दामाद जी हमसे कहते हैं कि सब्जी नहीं बनाना आता है, खाना नहीं बनाना आता है, हम भैया यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमारे मम्मी मुझको घर बुला लो। अब देखिए छोटी सी बात पर सब्जी में नमक कम होने के कारण थोड़ा सा विवाद हुआ और वो घर चलेंगे, वहां से केस फाइल कर दिया कि हमें डिवोर्स चाहिए। नमक क्या, सब्जी में सिर्फ नमक कम था, इसके कारण कहां तक बात पहुंच गई, डिवोर्स तक। अगर वही चीज आप धीरे से मांग लेते कि हमें देखिए नमक कम है, थोड़ा सा सब्जी थोड़ी सी वैसी लग रही है, हल्का थोड़ा सा दे दीजिएगा, अच्छा है सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा सा नमक ऐड हो जाए तो और मजा आ जाए, ये आप शांतिपूर्वक अगर कह देते तो डिवोर्स तक बात नहीं पहुंचती। एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्लू दे रहा हूं आपको, तो आपको छोटी छोटी बातों पर दाम्पत्य जीवन में आगे इग्नोर करना है। अगर आप स्त्री हैं तो पति थोड़ा अगर बाहर कहीं चले गए तो आप कहाँ गए थे, कैसे क्यों गए थे, कहाँ फोन देख चेक करवाओ, लोकेशन दिखाओ मैं कहाँ पर थे तुम, तो इस तरीके की सिचुएशन आप ना लाएं, शंका ना करें। लड़ाई छोटी छोटी बातें अगर है तो इग्नोर करें उनको। आगे आपके घर में किसी प्रकार का विवाद अगर दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन में चल रहा है तो मित्रों कतई आपका विवाद किसी प्रकार का आगे नहीं होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। फिर भी आपके जीवन पर ये मधुरता लेकर आएंगे। पार्टनरशिप में जो हो रही हानियां या पार्टनरशिप में आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है तो संभवतः ही पार्टनरशिप में आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा भी ये रिकवर अवश्य करवाएंगे। इनके विरुद्ध आपको देखिए, इनके विरुद्ध ही करना है। अगर इनके बनाए हुए जाल में चलेंगे तो मित्रों कहीं ना कहीं संभवतः ही आपको और ज्यादा दिक्कत परेशानी देंगे। तो इनका जाल जो बनाया हुआ है उस जाल से परे आना है। तो वही चीज बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना है, कंठ और वाणी को मधुर रखना है। आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो वाणी पर मधुरता रखनी है। आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन सप्तम भाव स्त्री भाव होता है तो स्त्री के साथ संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखें हैं, छोटे छोटे बातों पर इग्नोर करते रहें, इस चीज का आप ध्यान रखें जिससे आपको यह अशुभ फल ना प्रदान कर पाए। अच्छा, अगली दृष्टि राहु महाराज की बात करते हैं तो अगली दृष्टि कहां पर पड़ रही है, आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, अर्थात आपके नवम भाव में। और नवम भाव में क्या होता है मित्रों, नवम भाव में राहु महाराज की दृष्टि जा रही है तो यहां पर शुभ से शुभ फल प्रदान करते हैं। क्या कि यहां पर मित्रों इंसान को यहां पर भी तीन जगह देखिए, सबसे ज्यादा आपको बुद्धि, आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। बुद्धि पर यहां भी प्रभाव, बुद्धि पर आपके वृद्धि करते हैं दृष्टि, आपके नवम भाव में दृष्टि जाने की वजह से यहां पर भी बुद्धि में आपके परिवर्तन और ज्यादा लाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों धन फंसा हुआ रुका हुआ पैसा, आपका किसी प्रकार से धन फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है तो संभवतः ही उस धन को भी यहां पर आपके निकलवाएंगे, यही कौन, राहु महाराज। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों भाग्य का साथ नहीं मिल था वह भाग्य का साथ मिलेगा। अच्छा, यहां पर क्या थोड़ा सा आपको इनका उपाय आपको करना होगा, तो मैं वो वीडियो के अंत में उपाय भी आपको बता दूंगा। अगली दृष्टि राहु महाराज की कहां पर पड़ रही है मित्रों, अगली दृष्टि आपके ठीक लाभ स्थान पर जा रही है, एकादश भाव। यहां पर व्यक्ति को लोभी प्रवृत्ति का बनाते हैं। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों किसी भी माध्यम से धन पैदा करना, तो संभवतः ही आगे आने वाले समय में आप जो है धन की जो प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो संभवतः ही आपको धन की प्राप्ति होगी। कार्यों में सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, वह सफलता प्राप्त होगी। लेकिन भाइयों से यहां पर अनबन करवा सकते हैं, बहनों से अनबन करवा सकते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने आपकी करवाई हो, यह भी हो सकता है। किंतु आगे आने वाले समय में आपको भाई बहनों से किसी प्रकार की अनबन या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। उनसे प्रेम से, अगर किसी बात छोटी छोटी अगर वो आपको डांटते भी हैं, कुछ भी करते हैं तो थोड़ा सा आप उस चीज को बर्दाश्त करें, क्योंकि राहु महाराज जाल है राहु महाराज का, इसमें आप बिल्कुल फंसे ना। चलिए मित्रों रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। देखिए साहब सिंपल सा उपाय है, राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो भगवान शिव हैं।
भगवान भोले बाबा ही राहु महाराज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 1 लोटा जल लीजिए, प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, ऐसा एक भी दिन मत छोड़िए। शनिवार के दिन और सोमवार के दिन काले सफेद तिल और 1 धतूरे का पुष्प और 1 फल। बस प्रभु से यही विनती करिए, प्रभु, क्योंकि हम कहते हैं ना, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो बस से बेड़ा पार है। अगर आप भगवान को हम लड्डुओं, हजारों कुंटलों का फलों का और लड्डुओं का भोग लगाते हैं, क्या भगवान खा जाते हैं? नहीं खा जाते। हमारे अंदर भाव होता है कि प्रभु हमारे भोग लगा गए, और वही सब बाद में हम लोग मिलकर खा लेते हैं। तो मित्रों, संभवतः ही कि आपको उपाय करना है तो भगवान का नाम लेकर आप भगवान भोले बाबा से विनती करिए, प्रभु किसी तरीके से राहु महाराज को कंट्रोल करिए, हमारे जीवन पर बड़ी ही समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं प्रभु, किसी तरीके, क्योंकि हम आपके शरण में भोले बाबा आए हैं। भोले बाबा, ये रहा उनका उपाय जो पंडित जी ने बताइए, धतूरे का पुष्प है और धतूरे का फल है। यह कहीं ना कहीं हम राहु महाराज के लिए आपको पर समर्पित कर रहे हैं। प्रभु किसी तरीके से आप जो है राहु महाराज को कंट्रोल करिए। इस तरीके से आप विनती भोले बाबा से करिएगा। और मित्रों, हो सके तो लघु रुद्र पाठ करिए, लघु रुद्र पाठ, जिससे करने से जो है राहु महाराज वहीं शिवलिंग के पास लघु रुद्र पाठ करें, जिससे कहीं ना कहीं से आपको उत्तम अच्छा फल ही भोले बाबा देंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अपने मित्र यारों को भी शेयर कर दें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।